कैसे भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया है भाई साहब एक बात पूछनी थी आपसे, जी। ये पंचकल्याण मनाते क्यों अपन? ये वास्तव में बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हम लोग पंच कल्याणक तो खूब मनाते हैं, हाँ। लेकिन हमें कई बार उसका गूढ़ रहस्य का मालूम नहीं होता कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, अगर मैं केवल 2 शब्दों में बताऊं जी। तो एक तरह से ये पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि एक निर्जीव में जीव डालने की प्रक्रिया है। वाह वाह। देखिए, तीर्थंकर भगवान जो हमारे हुए हैं, उनके जीवन में 5 अवस्थाएं आई हैं। अच्छा। जो उन 5 अवस्थाओं में वो चले हैं, सबसे पहले जैसे गर्भ में होते हैं तो उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। अच्छा, गर्भ कल्याणक के लिए। जब वो उस पृथ्वी पर आते हैं जी। तो उस समय उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अच्छा जी, जिसको हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना आजकल, हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनका जन्म कल्याणक के तो नाम इसलिए से। जन्म कल्याणक का जुलूस होता है क्या? हाँ, बड़ा, इतना बड़ा? इसीलिए भव्य जुलूस, अच्छा। क्योंकि सारे इंद्र आते हैं उस समय और उनका जन्म कल्याणक तो अपने मनाते थड़ी हैं। मार्केट वाले पंचकल्याण में भी ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, जुलूस। भव्य जुलूस। और इस बार संयोग की बात यह है जी। कि नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन पड़ रहा है। वाह वाह वाह, ये तो संयोग हो गया। और उसके बाद देखिए, मैं आगे बताऊं आपको, उसके बाद जब जन्म हो गया, हाँ। उसके बाद उनकी तप और साधना शुरू होती है। अच्छा। वो घोर तपस्या करते हैं, घोर साधना करते हैं, और उस तप से वो आगे आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम जहाँ ज्ञान कल्याणक बनाते हैं। अच्छा। और जब पूरे संसार को वो अपने उपदेश से लाभान्वित करते हैं, पूरे संसार का कल्याण करते जी। हैं, तो एक दिन धीरे धीरे वो इस संसार से चले जाते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है? वापस पृथ्वी पर वो जीव नहीं आता, नहीं आना। वो आत्मा इस पृथ्वी पर वापस नहीं आती, वो हमेशा के लिए मोक्ष हो जाता है, यानी निर्वाण उसमें हो पूर्ण जन्म का कोई विकल्प नहीं है। जी। इसलिए इसको हम कहते हैं कि पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया है पंच कल्याण। वाह भाई साहब, आपने तो बहुत जल्दी